Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मालदा जिले के एक आश्रय गृह में मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। 2026 विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल का भाजपा पर बड़ा हमला, मुर्शिदाबाद हिंसा को बताया साजिश। भाजपा नेता दिलीप घोष की शादी आज, सुकांत मजूमदार समेत अन्य भाजपा नेताओं ने घर जाकर दी शुभकामनाएं। कल मध्य भारतीय गोरखा महासंघ, दार्जिलिंग महकुमा कमेटी और अन्य गैर राजनीतिक संगठनों के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा, मैं कैंप में महिलाओं और बच्चों से मुलाकात करने पहुंची। उनके साथ क्या बीती, उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी चले गए और यौन उत्पीड़न भी हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा कि महिलाओं के प्रति सभी को संवेदनशील होना चाहिए और यह संवेदनशीलता ही महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकती है। इस तरह की स्थिति तब होती है जब संवेदनशीलता की कमी हो। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर धार्मिक उन्माद फैलाने और बंगाल को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। बैरकपुर सांगठनिक जिला तृणमूल कांग्रेस ने टीटागढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुर्शिदाबाद की अशांति के पीछे भाजपा का हाथ है। तृणमूल नेताओं ने कहा कि संदेश खाली जैसी अफवाहें फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बंगाल की जनता इससे प्रभावित नहीं होगी। मंत्री पार्थ भौमिक और भत्ते बसु ने भाजपा के हिंदू हिंदू भाई भाई नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा हथियारों की भाषा में बात करती है, जबकि ममता बनर्जी हर धर्म का सम्मान करती है। तृणमूल नेताओं ने कहा कि बंगाल रामकृष्ण देव और श्री चैतन्य महाप्रभु की धरती है, यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। দেখা যায় যে 4 মাসে 38 লক্ষ নতুন ভোটারের নাম মহারাষ্ট্রের ভোটার তালিকায় ঢুকেছিল। 2024 লোকসভা নির্বাচন তার 6-7 মাসের মধ্যে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে ভোটার লিস্টে তারতম্য করলে দেখা যায় যে 6 মাসের মধ্যে 4 লক্ষ নতুন ভোটারের নাম ঢুকেছিল। এবং সেখান থেকেই বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তার বিভিন্ন সোর্স মারফত এবং তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি অনুধাবন করেন যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু পরিকল্পনা আছে এবং সেই সূত্র ধরেই তিনি নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে নাম ধরে ধরে ঘোষণা করেন যে কাদের নাম কোথায় আছে। বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। भाजपा नेता दिलीप घोष की शादी आज। पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष का विवाह आज होने जा रहा है। इस खास मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता न्यू टाउन स्थित उनके आवास आइडियल विला पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, सांसद लॉकेट चट्टोपाध्याय, ज्योतिमय सिंह महतो और अन्य कई आज मंत्री के घर पहुंचे। सभी नेताओं ने फूल, मिठाई और पारंपरिक वस्त्र भेंट किए। सुकांत मजूमदार ने दिलीप घोष की मां पुष्पतला देवी की मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। कल मध्य भारतीय गोरखा महासंघ, दार्जिलिंग महकुमा कमेटी और अन्य गैर राजनीतिक संगठनों के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक। संगठन के महासचिव बिमल प्रधान ने बताया कि कल मध्य भारतीय गोरखा महासंघ, दार्जिलिंग महकुमा कमेटी और अन्य गैर राजनीतिक संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में गोरखा जाति के समक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। समस्याओं, पृथक राज्य, प्रांत, राष्ट्रीय जनगणना तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
उन्होंने कहा कि वह बैठक में अगला कार्यक्रम बनाकर उसे समिति के तब्दील करने पर विचार कर रहे हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहुंचे मालदा, दंगा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ममता बनर्जी के मना करने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद पहुंच गए हैं और दंगा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दौरा स्थगित करने के अनुरोध के बावजूद राज्यपाल बोस हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकले। राज्यपाल ने कहा, मैं पीड़ितों से मिलने और जमीनी हालात की पुष्टि करने जा रहा हूं। अस्पताल, राहत शिविरों और घरों का दौरा करूंगा। बोस ने यह भी बताया कि मालदा के बाद वे मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। Of my visit is to bring the situation back to normalcy at the earliest, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, their needs, then we'll take proactive action to redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp, then I will give my comments to you later. Sir, tomorrow will you visit Murshidabad, the affected areas, Dhulian? I'll tell you the itinerary after visiting the relief camp. Thank you. ABP का है वो। 6 नंबर, नौकरी खोने वाले शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट से स्थायी समाधान की मांग में सिलीगुड़ी में निकाली रैली। दिसंबर तक फैसला मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को 31 दिसंबर तक अस्थायी रूप से नौकरी करने की अनुमति दे दी है, स्कूल लौटने की अनुमति दे दी है, लेकिन शिक्षक स्थायी समाधान की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आज सिलीगुड़ी के येरव्यू मोड़ से सफदर हाशमी चौक तक रैली निकाली गई और पथसभा हुई। राजनीति विज्ञान के शिक्षक सलीम जाखर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं। हम सिर्फ अस्थायी राहत नहीं, स्थायी समाधान चाहते हैं। दीदी, आपका नाम? मेरा नाम है बोईशाखी चटर्जी। मैं आमबाड़ी हाई स्कूल घोषपुकुर डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से हूँ। आज तो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे? प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए प्रोटेस्ट तो होगा ही ना। हम लोगों का न्याय विचार कहाँ मिला? न्याय विचार तो नहीं मिला ना। कहाँ जोगो अजोगो, तो जो वितर्क जो डिबेट चल रहा वही पे जांच करके हम लोग बोलते हैं। था अभी तक तो अजोगो का टर्मिनेशन नहीं हुआ। तो जो जिस सब्जेक्ट पे मूल मामला फोकस्ड है, कौन जोगो है कौन अजोगो है, इसी को लेके ना पूरा मामला है। इसी को पूरा एक तो खिचड़ी टाइप का हो गया, इसीलिए ही तो पूरा कैंसिल हो गया है। तो पहले सबसे पहले मैं अभी तक प्रशासन के तरफ अर्जी रखती हूँ कि आप पहले अजोग्य व्यक्ति को टर्मिनेशन कर दीजिए, जैसे हम लोग तभी स्कूल में जा पाएंगे। कल से स्कूल जाएंगे? देखिए कल से स्कूल जाना या ना जाना ये तो मेरा एक का मामला नहीं है। ये सारा जो हम लोग जो शिक्षक शिक्षिका अधिकार मंचों के तरफ से सभी से जो डिसीजन लेंगे वही होगा। सिलीगुड़ी में अल्पसंख्यक समुदाय विरोध रैली फिलहाल टला। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में आज सिलीगुड़ी में निकाले जाने वाली रैली को फिलहाल टाल दिया गया है। रैली आयोजक संगठन नूरे मुजस्सम ने जर्नलिस्ट क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मौजूदा हालात को देखते हुए रैली स्थगित की गई है। संगठन ने कहा कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए फिलहाल विरोध मार्च नहीं निकाला जाएगा। यह प्रोटेस्ट नूरे मुजस्सम के द्वारा आज के ही डेट में बाद नमाज जुमा निकालने की हमारी कोशिश थी, लेकिन अभी सिलीगुड़ी का माहौल वैसा नहीं दिख रहा है कि जिसमें ये जुलूस किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलीगुड़ी का मुस्लिम समाज हो या सिलीगुड़ी का कोई भी नॉन मुस्लिम समाज हो, वो आपसी भाईचारे के साथ सिलीगुड़ी शहर में चाहे रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो, सब मनाता रहा है। इसी के बीच में कुछ संगठन जो कि इस प्रोटेस्ट को धर्म के आधार पर जोड़ रही है। पहली बार सिलीगुड़ी शहर में देखा गया किसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कुछ संगठन जाके थाना में डिपुटेशन दे रही कि माहौल खराब हो सकता है। हमारे सांसद जी का भी बयान हमारे ऊपर आया, नूरे मुजस्सम के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि हम लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है
उनको ही जवाब देने के लिए प्रेस मीट रखा गया है कि अगर हम लोग को दंगा लगाना होता या हम लोग को सिलीगुड़ी का माहौल खराब करना होता तो आज के डेट में हम लोग विदाउट परमिशन भी जुलूस निकाल सकते थे। लेकिन हमारे समाज का और हमारे इस्लाम का ये उद्देश्य नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा काम करें जिससे समाज को नुकसान पहुंचे, और सिलीगुड़ी शहर को खास करके जहां पर हम लोग पले बड़े हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। 200 રૂપિયામાં 1.5 કરોડ પંજાબ સ્ટેટ ડિયર 200 મંથલી લોટરી પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ 50 લાખ ગેરંટીડ પહેલો પુરસ્કાર बिक्री भयका टिकट बाटर। Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chidi Ganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem done. Cause Chidi Ganga Public School Siliguri is the perfect school for you. अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सेवा क्रॉस, सिलीगुडी। संपर्क नम्बर 9734930001। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार 6 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉ 19 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाटर। पंजाब सरकार डियर बैसाखी बम्पर 2024 लॉटरी में पहिलो पुरस्कार विजेता चंद्रन कांता प्रधान के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। छोटा का है 1 কোটি টাকা, छोटा का है 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि।
हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में भाजपा पार्षद विवेक सिंह को हिंदू विरोधी बताने वाले पोस्टर लगे, इलाके में हलचल। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के भाजपा पार्षद विवेक सिंह को हिंदू विरोधी बताते हुए पोस्टर लगाए गए, जिससे झोंकर चौराहे पर सुबह से ही राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है। पोस्टर में आरोप है कि विवेक सिंह ने तृणमूल से जुड़कर हिंदुओं का अपमान किया है। बाद में पोस्टर हटा दिए गए। विवेक सिंह ने तृणमूल कांग्रेस पर इस साजिश का आरोप लगाया, जबकि कुछ लोगों का मानना यह है कि भाजपा के आंतरिक गुटबाजी का नतीजा भी हो सकता है। আপনার মুখে এই কথাটা শুনতে পেলাম, আমি এরকম কোনো পোস্টার দেখিনি এখন অবধি। যদি এরকম পোস্টার কেউ যদি লাগিয়ে থাকে তাহলে কোনো দুষ্কৃতির কাজ, বিরোধী দলের কাজ হতেই হবে, না হলে এই ধরনের পোস্টারের কথা যেটা আপনি বলছেন সেরকম কোনো কথা হওয়ার কথাই না। मोथाबाड़ी शमशेरगंज की घटना दंगा नहीं, आतंकवादी हमला, भाजपा विधायक श्री रूपा मित्रा ने कहा। मालदा के मोथाबाड़ी और मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भाजपा विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक दंगा नहीं बल्कि सुनियोजित आतंकवादी हमला है। विधायक ने मुताबिक इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र मौजूद है और बच्चों को आतंकी प्रशिक्षण देकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन इलाकों में बच्चों को बड़े शहरों में भेजकर आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में आतंकवादी पहले से तैनात है। শামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান ইত্যাদি এই সমস্ত জায়গাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লোকের কাছে আছে এবং সেগুলো কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে, কোন টাকায় আসছে সেটা জানা অত্যন্ত জরুরি। এটা নতুন কিছু নয় যে এই জায়গাতে বারবার আমরা দেখেছি জঙ্গি হানা, বাচ্চাদের খেলতে গিয়ে বোম ফাটা, নতুন কিছু নয়। কালকে কালিয়াচকে 3টি বাচ্চা আহত, তার আগের দিন শামশেরগঞ্জে 3টি বাচ্চা আহত, তার আগে বহুবার গোপালগঞ্জে আমি গেছি এবং আমাদের গোলাপগঞ্জ এরিয়াতে দেখেছি, এদিকে মানিকচকের গোপালপুরে দেখেছি। বারবার এরকম ঘটনা যে বোম নিয়ে খেলতে গিয়ে বাচ্চারা আহত হয়েছে। এত অস্ত্র শস্ত্র এবং জঙ্গি হানা সেটা কোথা থেকে হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে এই ইনভেস্টিগেশনটা করা ভীষণভাবে দরকার। আমাদের এই শামশেরগঞ্জ, কালিয়াচক, সুজাপুর, গোলাপগঞ্জ এই সমস্ত জায়গাতে বহুবার আমরা এই ধরনের ঘটনা। सिलीगुड़ी में चलती कार में लगी भीषण आग, गाड़ी जलकर राख, बाल बाल बचे लोग। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास डंपिंग ग्राउंड संलग्न रास्ते में चलती कार में अचानक आग लग गई। घटना में देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाना क्षेत्र की है। चलती गाड़ी में आग लगने से गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। खबर मिलते ही भक्तिनगर थाना पुलिस और ट्रैफिक गार्ड मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी में हनुमान मंदिर के पास एक बैग में नवजात शिशु मिला। सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी इलाके में हनुमान मंदिर के ठीक पास में एक बैग में नवजात शिशु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति को संदिग्ध बैग के साथ घूमते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। प्रधाननगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और बैग से नवजात शिशु को सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चे को पहले सिलीगुड़ी जिला अस्पताल और बाद में गंभीर स्थिति में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच कर रही है। আমি এমও এসএনসিও नाम ডক্টর এস মন্ডল। আচ্ছা, বাচ্চাটার পরিস্থিতি যেমন দেখলেন? বাচ্চাটার পরিস্থিতি এখন অক্সিজেন দিয়ে স্বাভাবিকই, অক্সিজেন স্যাচুরেশন 95% আছে, কিন্তু বাচ্চাটা জন্মের আগে থেকেই মায়ের পেট থেকেই মাথার মধ্যে জল জমা, মাথা অনেক বড়। এটা একটা কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি। এটা যদি পেডিয়াট্রিক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট কিছু করতে পারে ওরা করবে। আপনারা মেডিকেল কলেজে গিয়ে একবার কথা বলবেন। কতদিন বয়স মনে হচ্ছে? এটা ডে 1ই
ডে ওয়ানই। বাচ্চাটা কি শারীরিক ভাবে সুস্থ রয়েছে? না, অসুস্থই, কনজিটাল ম্যালফরমেশন হয়েছে, মানে মায়ের পেট হাইড্রোকেফালাস, একদম মাথার মধ্যে জল জমা আছে, মাথা অনেক বড়। সার্জারি করা সম্ভব? সম্ভব, কিন্তু সেটা পেডিয়াট্রিক সার্জন বেশি ভালো বলতে পারবে। মানে সঠিক সময় চিকিৎসা পেলে বাঁচানো যায়? অবশ্যই, সেই জন্যই ওনার ওই স্যার নিজে দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন বাচ্চাকে পেডিয়াট্রিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে ভর্তি করার জন্য। থ্যাংক ইউ। ट्रक ने यात्री बस को मारी जोरदार टक्कर, घटना में 3 घायल, यातायात बाधित। एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक यात्री बस को टक्कर मार दी। यह घटना खोड़ीबाड़ी के भारत नेपाल सीमा के पास पानी टंकी के सिलीगुड़ी बिहार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर घटी। सिलीगुड़ी की ओर से आ रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रही एक बस से टकरा गई। यह तेज गति से आ रही थी। पहले उसने बस को, फिर टोटो को, फिर एक दुकान में जा घुसा। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। इस घटना से बस में सवार 3 लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। মানে ও তো পুরো স্পিডে আসছে। কোন দিক থেকে? আমি এদিক থেকে আসছে, শিলিগুড়ি থেকে। হ্যাঁ, শিলিগুড়ি থেকে আসতেছিল। বাঁ দিকে আমি কাটতে 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 মানে ডান দিক থেকে মানে সেকেন্ড সিট থেকে মারতে চালু করছি। মারতে মারতে যায়, মারে মানে বাঁ দিকে ঘুরছে, ওইদিকে যায় ঢুকে দিচ্ছে গাড়িটা। আপনার গাড়িতে যাত্রী ছিল? হ্যাঁ ছিল তো, রিজার্ভ যাচ্ছিলাম না। কেউ চোট পেয়েছে? ওটা 2 জন পাইছে। ওই তো ওখানে দেখাচ্ছিল। কি নাম? আমার শঙ্কর স্যার। बारिश शुरू होने से गर्मी से मिली राहत। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में सुबह से ही हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज सुबह से जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल के अन्य जगहों में छिटपुट बारिश शुरू हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश चक्रवात के प्रभाव के कारण हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में जलपाईगुड़ी जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।